राजकुमार के पेट का सांप। एक रहस्यमयी और अद्भुत कथा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें बुद्धि, धैर्य और कर्म के महत्व को समझाती है। ये कथा है एक ऐसे राजकुमार की जिसके पेट में छिपा था एक भयानक रहस्य, और एक ऐसी राजकुमारी की जिसकी बुद्धिमानी ने न केवल उसके पति का जीवन बचाया बल्कि उनके भाग्य को भी बदल दिया। तो आइए चलते हैं बहुत पुराने समय में। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था सुंदरनगर। उस राज्य के यशस्वी राजा थे महाराज देवशक्ति। महाराज देवशक्ति न्यायप्रिय, पराक्रमी और दयालु शासक थे। उनके राज्य में चारों ओर समृद्धि थी। खेतों में फसलें लहलहाती थीं, नगरों में व्यापार फलता फूलता था और प्रजा सुखी थी। लेकिन इस अपार वैभव के बीच राजमहल में एक ऐसा दुख था जो किसी से कहा न जा सकता था, जिसने पूरे राज परिवार की खुशियों को दुख में बदल दिया था। महाराज देवशक्ति का एकमात्र पुत्र युवा राजकुमार अक्षय धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। पहले तो किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही महीनों में उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो दिन प्रतिदिन दुबला और पीला होता चला गया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और उसके शरीर की चेतना मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींची जा रही थी। राजा देवशक्ति चिंतित हो उठे। उन्होंने तुरंत राज्य के श्रेष्ठ वैद्यों को बुलवाया। महल में एक के बाद एक प्रसिद्ध चिकित्सक आने लगे। किसी ने जड़ी बूटियों का उपचार किया, किसी ने दुर्लभ औषधियां दी और किसी ने यज्ञ और हवन करवाने की सलाह दी। लेकिन राजकुमार की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन एक वृद्ध वैद्य ने राजकुमार की नाड़ी जांचने के बाद धीमे स्वर में कहा, महाराज, ये साधारण बीमारी नहीं है। राजा ने घबराकर पूछा, तो फिर क्या है? वृद्ध वैद्य ने गहरी सांस ली और कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि राजकुमार के पेट में कोई जीव, कोई सांप निवास कर रहा है। यह सुनते ही महल में सन्नाटा छा गया। राजा ने अनेक उपाय करवाए, मंत्र, तंत्र, यज्ञ, दान, सब कुछ किया गया, लेकिन कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। राजकुमार स्वयं भी निराश हो चुका था। उसे लगने लगा था कि वो धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। एक रात वो अपने कक्ष में अकेला बैठा था। चांदनी महल की खिड़की से धीरे धीरे भीतर आ रही थी। कमरे में गहरी शांति थी। राजकुमार ने दर्पण में अपना चेहरा देखा, कमजोर, पीला और थका हुआ। उसने धीरे से कहा, मैं अपने पिता और पूरे राज्य के लिए बोझ बन गया हूं। उस रात उसने एक कठिन निर्णय लिया। अगली सुबह बिना किसी को बताए वो महल छोड़कर अकेला निकल पड़ा। उसने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए थे और साधारण वस्त्र पहन लिए थे। अब वो कोई राजकुमार नहीं था। वो केवल एक बीमार युवक था जो जीवन से हार चुका था। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वो एक दूसरे राज्य में पहुंचा। वहां एक प्राचीन मंदिर था, शांत और एकांत में स्थित। राजकुमार ने वहीं रहना शुरू कर दिया और अब वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिताने लगा। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, आगे क्या हुआ होगा? चलिए आपको आगे की कहानी बताते हैं। हुआ यूं कि दूसरी ओर उसी दूसरे राज्य में एक क्रोधी और अहंकारी राजा शासन करता था। उस राजा की दो सुंदर और बुद्धिमान पुत्रियां थीं। प्रतिदिन सुबह दोनों राजकुमारियां अपने पिता के पास जाती और उनके चरणों में प्रणाम करती। बड़ी राजकुमारी कहती, महाराज, आपकी कृपा से हमें संसार के सभी सुख प्राप्त होते हैं। लेकिन छोटी राजकुमारी की बात कुछ अलग होती। वो कहती, महाराज, मनुष्य को अपने कर्मों का ही फल मिलता है। ये बात राजा को बिल्कुल पसंद नहीं थी।
उसे लगता था कि उसकी पुत्री उसके अधिकार और शक्ति का सम्मान नहीं कर रही। एक दिन जब छोटी राजकुमारी ने फिर वही बात दोहराई, मनुष्य को अपने कर्मों का ही फल मिलता है, तो राजा क्रोध से भर उठा। उसने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, मेरी इस पुत्री का विवाह किसी भी अजनबी भिखारी से कर दो, ताकि ये अपने कर्मों का फल स्वयं देख सके। मंत्री राजा की आज्ञा टाल नहीं सकते थे। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मंत्री नगर नगर घूमने लगे। वे किसी ऐसे अजनबी की तलाश कर रहे थे जिससे राजकुमारी का विवाह किया जा सके। एक दिन उनकी नजर एक मंदिर में बैठे एक कमजोर युवक पर पड़ी। वो शांत बैठा था। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। वो वही राजकुमार अक्षय था जो अपने राज्य को छोड़कर यहां आ गया था। लेकिन मंत्रियों ने उसे अजनबी समझा और उसी से राजकुमारी का विवाह तय कर दिया गया। राजकुमारी को जब यह विवाह स्वीकार करना पड़ा तो उसने बिना किसी शिकायत के इसे स्वीकार कर लिया। उसने सोचा, यदि यही मेरे कर्मों का फल है तो मैं इसे प्रसन्नता से स्वीकार करूंगी। उसने अपने पति को भगवान के समान मान लिया। कुछ समय बाद दोनों ने दूसरे प्रदेश जाने का निर्णय लिया। एक दिन यात्रा करते करते वे एक घने वन के पास पहुंचे। दोपहर का समय था। गर्मी तेज थी। राजकुमार एक विशाल वृक्ष के नीचे लेट गया। राजकुमारी पास के नगर में भोजन और आवश्यक वस्तुएं खरीदने चली गई। जब वो वापस लौटी तो उसने देखा कि राजकुमार गहरी नींद में सो रहा है। तभी अचानक उसने एक भयानक दृश्य देखा। राजकुमार के मुंह से धीरे धीरे एक काला सांप बाहर निकल रहा था। राजकुमारी भय से कांप उठी। वो छिपकर ये दृश्य देखने लगी। उसी समय पास के चींटी के बिल से एक और सांप बाहर आया। दोनों सांप एक दूसरे को देखकर क्रोधित हो गए। चींटी के बिल वाला सांप बोला, अरे दुष्ट, तू इस सुंदर राजकुमार को क्यों सताता है? यदि ये जीरे और सरसों की खिचड़ी पी ले तो तू तुरंत मर जाएगा। दूसरा सांप फुफकारते हुए बोला, और तू भी बच नहीं पाएगा। यदि कोई इस बिल में गरम तेल डाल दे तो तू मर जाएगा, और जिन 2 सोने के आभूषण भरे घड़ों पर तू पहरा दे रहा है वे भी मिल जाएंगे। दोनों सांप कुछ देर तक झगड़ते रहे, फिर अपने अपने स्थान पर लौट गए। राजकुमारी ने यह सब सुन लिया था। अब उसे सब रहस्य पता चल चुका था। उसने तुरंत जीरे और सरसों की खिचड़ी तैयार की। जब राजकुमार जागा, उसने उसे वो खिचड़ी पिला दी। कुछ ही देर बाद राजकुमार के पेट का सांप मर गया। राजकुमार की बीमारी समाप्त हो गई। उसका चेहरा फिर से स्वस्थ और चमकदार हो गया। इसके बाद राजकुमारी ने गरम तेल लिया और चींटी के बिल में डाल दिया। कुछ ही क्षणों में दूसरा सांप भी मर गया। जब उन्होंने बिल खोदा तो अंदर से सोने के 2 बड़े घड़े निकले। राजकुमार अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। कुछ समय बाद उसकी असली पहचान सामने आई। वो अपना राज्य वापस लौटा, उसे उसका राज्य वापस मिल गया और वो राजा बन गया। उसकी बुद्धिमान पत्नी रानी बनी। दोनों सुख और सम्मान के साथ रहने लगे। कहानी की सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। बुद्धिमानी और धैर्य से असंभव समस्याएं भी हल हो सकती हैं। दुश्मन अक्सर अपने ही झगड़े में अपने रहस्य खोल देते हैं। सच्चा जीवन साथी वही है जो कठिन समय में साथ दे। हम फिर मिलेंगे सत्य घटना से प्रेरित एक नई और मनोरंजक कहानी के साथ। कहानी जेल का कैदी और पीपल का भूत। आपके कमेंट्स हमें अच्छा कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मनोरंजक कहानियाँ मिलती रहें।